नमस्कार दोस्त। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक थे हम कि नंदीश्वर जी कह रहे थे कि मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश की संज्ञा दी गई। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा कहकर भगवान शिव लिंग में वहीं स्थित हो गए। तो इसको जानने के लिए आपको मेरा पिछला पार्ट देखना होगा ताकि आपको पता लग सके कि ऐसा क्यों हुआ था। तो उसके आगे चलते हैं कि दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैशद नगर में वीर सेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ, और आहुका नामक भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई, और वे यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। तो कल तक हमने यहाँ तक जान गए थे हम। इसके आगे आज हम शुरू करेंगे। तो इसके पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। अब तो आप लोगों को रट भी गया होगा ये चीज़ें। और जो नए हैं एक्चुअली मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ कि ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि उद्देश्य पूर्ण हो पाए। मेरा उद्देश्य शायद ये जो रेगुलर देख रहे हैं उनका भी उद्देश्य बन चुका है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब शेयर अवश्य किया कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और लोग भी देख पाएँ। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। आपको शिव पुराण कैसी लगती है, आपको दूसरे ग्रंथ कैसे लगते हैं, कमेंट में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। आज के पाठ में है कि भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि नंदीश्वर जी कह रहे थे कि सनत जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभक को ज्ञान प्रदान किया था। उसका मैं ये वर्णन सुनाता हूँ। तो नंदीश्वर जी सनत जी को सुना रहे हैं कथा कि सुनो, श्रद्धदेव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नभक था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर ब्रह्म ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभक कहे गए हैं उनके चरित्र का वर्णन करो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्यार्जन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्व गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभक के लिए कोई भाग ना देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभक गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा कि सब भाई अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाएं भाग लेने ही यहाँ आया हूँ।
मतलब दायां भाग नहीं, जैसे दायां बोलते हैं, दायां नहीं, दाएं भाग की जो मतलब संपत्ति होती है वो उसका भाग। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में हम दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें कोई संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नवक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इस बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नवक की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। शाहदेव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास ना करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दे दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूत बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वो तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नवक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने, वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नवक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नवक से पूछा कि तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? ये सब बातें तुम ठीक ठीक मुझे बताओ। नवक ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब ये मेरी संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तो कृष्णदर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंचों रहेंगे, जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दे उसे ठीक ठीक यहाँ आकर के बताओ। उनकी बात सुनकर नवक ने पिता के पास जाकर उस प्रश्न को उनके सामने रखा। शाहदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात, वे पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यूं तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। अतः यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नवक पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी की ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है, यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर नवक ने अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया।
उधर श्राद्धदेव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभक को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कृष्णदर्शन बोले, नभक, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभक के साथ अपने स्थान को लौट गए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन कर दिया। इस आख्यान को पढ़ना और जो पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अवश्य अच्छा लगता होगा। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।